भारत ने तोड़ी यूरोप की अकड़। पीएम मोदी ने यूरोप को दिया बड़ा झटका। 1500 यूरोपियन आइटम्स को रिजेक्ट किया भारत ने। दरअसल ये कहानी शुरू हुई मार्च 2024 से, जब भारत ने कई देशों के लिए चावल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिनमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल था। पर उस समय यूरोपियन यूनियन ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि वे चावल के एक्सपोर्ट को फिर से शुरू करें। दरअसल भारत ने चावल के दामों को नियंत्रित में रखने के लिए एक्सपोर्ट को रोका था, पर इसके कारण यूरोप यूनियन के कई देशों में पैनिक सिचुएशन बन गई, क्योंकि सुपरमार्केट में चावल की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। इससे साफ समझता है कि भारत के प्रोडक्ट्स इन देशों के लिए कितने जरूरी हैं। हालांकि ये चावल की क्राइसिस कुछ ही हफ्तों में खत्म हो गई, क्योंकि यूरोप यूनियन ने भारत से जो रिक्वेस्ट की थी वो भारत ने मान ली थी और चावल के एक्सपोर्ट को शुरू किया गया। ये यूरोपियन देश जितने ठंडे होते हैं, इन देशों में उतनी ही भारतीय मसालों की डिमांड है। इतनी डिमांड है कि ये एक दिन भी बिना मसाले के नहीं रह सकते। यूरोपियन यूनियन में 27 अमीर देश आते हैं, पर अब इनका घमंड इतना बढ़ गया है कि इन्हें भारत के मसाले मुफ्त में चाहिए। भारत ने जब से आर्थिक तरक्की करना शुरू किया है, तब से इन यूरोपियन देशों की नजर भारत के मसाले और फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर है, जिसके कारण प्रोडक्ट्स में छोटी छोटी कमियां निकालकर प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती है और एक्स्ट्रा ड्यूटीज ना देने पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। दरअसल होता यह है, जब मसाले यूरोप पहुंचते हैं, वहां पर एक चेकिंग होती है और इस चेकिंग में ये हमारे मसालों पर इतने इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्स लगाते हैं कि जिसमें कंट्री का फायदा होता है, क्योंकि टैक्स वही कंट्री लेती है जिस कंट्री में इंपोर्ट हुआ है, जिसके कारण यूरोप का इसमें बहुत बड़ा फायदा है। इन सब के पीछे इनका यही मकसद है कि भारत इन्हें कम से कम दामों में मसाले एक्सपोर्ट करे। और हाल ही में खबर आई है कि इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मोदी जी ने 1500 से ज्यादा आइटम्स को बैन करके वापस यूरोप भेज दिया है। जी हाँ, मोदी जी ने इन्हें दिखा दिया है कि अब भारत भी किसी से कम नहीं। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें बहुत मदद मिलती है। और आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि कैंसर कॉजिंग केमिकल्स फाउंड इन 527 इंडियन फूड आइटम बाय EU फूड सेफ्टी अथॉरिटी। इनका ये कहना है कि भारत के मसालों में कैंसर कॉजिंग केमिकल्स यानी कि वो पदार्थ ऐड किए जाते हैं जिनसे कैंसर होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर भारत अच्छी तरह से समझ गया है कि यूरोपियन यूनियन माइंड गेम्स खेल रहा है और इसके ऊपर भारत ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। मोदी जी ने भारत के सभी एक्सपोर्टर्स को यह सूचना दी है कि वे जल्द से जल्द अन्य देशों में मसालों का एक्सपोर्ट बढ़ाएं, ताकि हम यूरोपियन यूनियन के सारे देशों से एक्सपोर्ट कम कर सकें। इससे भारत का यह फायदा होगा कि वो यूरोप को तो उसकी औकात दिखा देगा और साथ ही साथ उसके संबंध भी अच्छे हो जाएंगे बाकी देशों के साथ। तो दोस्तों, अगर भारत ने मसालों का एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया तो यूरोप का ये हाल होगा कि वहाँ पर फूड क्राइसिस फिर से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 70% से ज्यादा फूड एक्सपोर्ट पूरे दुनिया में भारत करता है और इसीलिए भारत को रिच कंट्री भी बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट में बताइए कि क्या भारत को यूरोप की पूरी अकड़ तोड़ देनी चाहिए, वहां पर जितने भी जो हमारे मसाले जाते हैं उनका एक्सपोर्ट बंद करके, या फिर यूरोप के साथ हमें अच्छे संबंध रखने चाहिए? फटाफट से नीचे कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।